बंधु रानी जी, कल के करवा चौथ की तैयारी होगी? माँ से बात हुई है, वो कुछ खाना बना कर ला रही है। लेके नहीं आ रही हूँ, ले आई हूँ, ये देखो। वाह वाह वाह। बंदर गिरा देगा, कर दे ठीक से। पड़ी पड़ी। ये देख, शीरा, पीयूष और थाली पीठ। माँ इतना सब कुछ? बहू, तू इतने सालों से करवा चौथ का व्रत रख रही है ना। हम लोग तो दादर में रहते थे, मैं कुछ नहीं बना पाई तेरे लिए, लेकिन अब तुम्हारे पास आ गई ना तो सब कुछ बना के लेके आई। कल तेरा पूरा दिन उपवास है ना, अब आज ना मन लगा के खा लेना। माँ मतलब ऐसा नहीं कि पूरे दिन उपवास रखने वाली हूँ, सुबह 4 बजे उठ के खाऊंगी, फिर पूरा दिन। हाँ, उसे सरगी कहते हैं, सरगी। सरगी। यस यस। और आपको पता है माँ, सरगी जो होती है ना, वो सास ही बना कर लाती बहू के लिए। अरे वाह, देखो मैं सरगी बना के ले आई तुम्हारे लिए। और सुनो, इसके अलावा अगर कुछ खाने का मन हो ना तो बता देना, मैं रात को बना के लेके आऊंगी। ओके। अब माँ, आप क्यों नहीं रखती हमारे साथ करवा चौथ का व्रत? मैं नहीं, वो तो नॉर्थ में होता है ना, हमारे यहाँ नहीं होता बेटा करवा चौथ। माँ हमारे साइड में भी नहीं होता है, हमारे साइड में ना तीज होता है। पर मैं तीज, करवा चौथ, वट सावित्री सारे व्रत सालों से रख रही हूँ राज के लिए। वो क्या है, हमारे राजेश बाबू के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। अब वैसे भी माँ, त्योहार जो होते हैं वो तो सबके साझे होते हैं ना, वो कहाँ किसी जगह, धर्म या जाति से बंधे हुए होते हैं। और आपको पता है माँ, हमारे में ना गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की मूर्ति को घर लाने का रिवाज नहीं है, लेकिन जब से शादी हुई है तब से हम हर साल गणपति जी की मूर्ति ला रहे हैं। और ज्योति भाभी, वो तो सालों से मेरे साथ करवा चौथ का व्रत रख रही थी, लेकिन इस साल यामिनी भाभी ने डिसाइड किया कि वो भी हमारे साथ व्रत रखेंगी। क्या बात है, गुजराती, यामिनी और करवा चौथ। चलो मैं भी रखती हूँ करवा चौथ। यस। क्या बात है। मगर मुश्किल हो जाएगा ना, मतलब पूरा दिन उपवास करना, फिर रात को एक बार खाना। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब अपने पति की लंबी उम्र के बारे में सोचो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, इनकी लंबी उम्र के लिए मैं रखती हूँ करवा चौथ का व्रत, पक्का। मैं भी रखूंगा। तू भी क्या? मैं भी मम्मी और दादी के साथ करवा चौथ का व्रत रखूंगा। बेटा जी, आप ये व्रत नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि बेटा जी, आपकी शादी नहीं हुई है ना अभी तक। ये व्रत सुहागनें रखती है अपने पतियों के लिए। सखी, ये ले। इसे क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, ये क्यों शर्माई? सखी। राजू, अरे होगा कुछ, 100 बातें होती है बेटा जवान लोगों की। हाँ, कुछ याद आ गया होगा उसे। और तू इतना क्यों टोकता रहता है, सवाल क्यों उठाता है? हाँ, देख अगर कुछ उठाना है ना तो वो जग उठा दे पानी का, मुझे प्यास लगी है। हाँ? पानी ले। हाँ हाँ। राजू, किस सोच में डूबे हैं सर? अपना काम करो। सर असली काम तो मैं कल करूंगा, पूरा दिन भूखा रह के करवा चौथ का व्रत रखूंगा मैं। तुम क्यों रखोगे करवा चौथ का व्रत? क्योंकि सर आजकल तो कई कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत रखती हैं। कुछ लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए और कुछ इसलिए ताकि उन्हें अच्छा पति मिले। क्या? हाँ सर, मेरी कजिन सिस्टर जब कुंवारी थी ना, तब वो भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए ये व्रत रखती थी। फिर क्या, वो लड़का उसका पति बन गया और मेरा जीजा। 2 पैसे की अकल नहीं है उस लड़के में, फिर भी मुझे जीजा जी ऐसा बोल के आगे पीछे घूमना पड़ता है। जीजा जी बताइए ना क्या पियोगे, ठंडा या गरम? ओह, जल्दी। डैडी बोलिए ना इन्हें। जीजा जी बताइए ना क्या पियोगे, ठंडा या गरम? दोनों, पहले ठंडा फिर गरम। मैंने किए थे अच्छे कर्म जब मैं कुंवारी थी। रखा था तेरे जीजा के लिए करवा चौथ का व्रत। व्रत हुआ सफल मेरा, व्रत हुआ सफल मेरा। विवान बन गया जीजा तेरा,
विवान बन गया जीजा तेरा, विवान बन गया जीजा तेरा। तालियां तालियां। अरे तालियां नहीं, गालियां दूंगा मैं, गालियां। सर सर सर, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बको जो बक रहे थे। क्या सर, आपका बोलना बोलना और मेरा बोलना बकना, आपका बुझिया बुझिया और मेरा बुझिया चखना, आपकी वर्जिश वर्जिश और मेरी वर्जिश थकना। दासा नहीं, 5 मिनट के लिए रुकना। जाओ अपना काम करो, जाओ, मुझे भी अपना काम करने दो। नहीं सर, मैं कमान से छूटा हुआ वो तीर हूं जो सामने वाले को घायल किए बिना नहीं जाता। अब आया हूं तो पूरी बात बता के जाऊंगा। बात दरअसल ये है, अगर लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, तो मैं अच्छी पत्नी पाने के लिए करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रख सकता? नहीं रख सकते, क्योंकि जो इंसान हर रोज दूसरों का टिफिन खा जाता है, जो 1-2 घंटे के ऊपर भूखा नहीं रह सकता, वो पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए नहीं रह सकता। रहूंगा सर, अच्छी पत्नी पाने के लिए पूरा दिन बिना खाए पिए रहूंगा। चल लगी शर्त। लगी। कितने की? 2 रुपए की। 100 रुपए की। वो तो सर, मैं आपके 98 रुपए बचाने की सोच रहा था। अगर फिर भी आपको अपने 100 रुपए हारने हैं तो आपकी मर्जी। तुम हारोगे शर्त। वो तो वक्त ही बताएगा सर। तो तेरा, अगर कल चांद निकलने तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं तो आप मुझे 100 रुपए देंगे। और अगर तुमने कुछ भी खाया पिया तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। डन। डन डना डन डन। यम, परम पूज्य वन्ना भाभी के कहने पे तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखकर मुझे जो खुशी दी है ना, उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। प्रियदक, माना कि रखा है मैंने ये व्रत वंदना बहन के कहने पे, पर रखा है मैंने ये तुम्हारी दीर्घायु के लिए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये व्रत मैं निभाऊंगी। मुश्किलें आए 1000, पीछे न कदम हटाऊंगी, पीछे न कदम हटाऊंगी, पीछे न कदम हटाऊंगी। तालियां। शुक्रिया। हे प्रिय, यदि लिया है तुमने प्रण, तो मैं भी आज ये प्रण लेता हूं। परम पूज्य वन्ना भाभी की आज्ञा से मैं भी तुम्हारे लिए ये व्रत रख लेता हूं। मैं भी तुम्हारे लिए ये व्रत रख लेता हूं। ये कर रही है। हाँ ठीक है ठीक है। ए ज्योति, हाँ? सुन, कल करवा चौथ के दिन तू पूरा दिन भूखी प्यासी रहेगी, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे वास्ते कुछ खाना पीना नहीं बनाएगी। नहीं नहीं, अरे को पता है ना, ट्रेडिंग के लिए दिमाग लगता है, और खाली पेट है ना मारा दिमाग नहीं चलता है। हाँ तो कल मैं 4 बजे सरगी के लिए उठूंगी ना, तो आपके लिए पूरे दिन का खाना बना दूंगी। हाँ, अरे हाँ सुन, हाँ? सरगी के बाद जब तक चांद नहीं दिखे ना, तब तक भूल से भी भूल से भी? हाँ भूल से भी खाना पीना मत। नहीं नहीं, ना पता चला इधर तूने पानी पी लिया और उधर दुनिया से हमारा दाना पानी उड़ गया। हर्षद क्या बोल रहे हैं आप? शुभ शुभ बोलिए। कल मैं पानी पीना तो दूर, मैं पानी की ओर देखूंगी भी नहीं। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आज एक काम कर, कल ना हमारे को 4-5 माउथ फ्रेशनर के डिब्बे दे के रखना। अरे छोटे मोटे कामों के लिए कहाँ तेरे को बार बार बुलाऊं, हमारे को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? हर्षद, आपने मेरे लिए सोचा, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ ठीक है। लेकिन आपको मुझे बुलाने का हक है। आप 100 बार बुलाओगे, ये ज्योति 200 बार आएगी। हाँ ठीक। क्या 100 बार बुलाऊंगा तो 200 बार कैसे आएगी? आप बुला के देखिए ना, तो पता चल जाएगा। बुलाइए ना। ठीक, ओके। ज्योति, हाँ हमारा माउथ फ्रेशर का डब्बा ला। लाती हूँ। ला ला जल्दी ला फटाफट। एक कर, ये लीजिए। ये तो खाली है। ये लीजिए, ये भरा हुआ है। देखा आपने क्या? कैसे आपके एक बार बुलाने पे मैं 2 बार आई।
बस ऐसे ही कल आप 100 बार बुलाइएगा, ये ज्योति 200 बार आएगी। झालर है तू ज्योति। डिस्पैच के पार्सल का देख लो। ओ दासानी, अगर आपके पास पैसे ज्यादा आ गए हो तो थोड़े मुझे भी दे दो। मतलब ये कि आपको पता है कि आप बिना खाए पिए 10 मिनट भी नहीं रह सकते, फिर भी आपने राजेश सर के साथ शर्त लगा ली कि मैं कल का पूरा दिन बिना खाए पिए रहूंगा। शर्त? अरे भाई, मतलब सबको बांटने के लिए तेरे पास ज्यादा पैसे आ गए? आई नो, अगर आ गए हैं तो भाई मुझे भी दे दो ना थोड़े। सच में पैसे चाहिए? ASAP। हाँ, मेरे को भी चाहिए। बाद में। दासानी सर, हम सबको भी पैसे चाहिए। हाँ, हमें भी दीजिए ना। तो फिर तुम सब लोग राजेश सर की तरह 100 रुपए की शर्त लगा लो मेरे साथ। क्या बात है दासानी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। अरे इनको पता है कि ये कंफर्म शर्त हारने वाले हैं, फिर भी शर्त लगा रहे हैं 100 रुपए की। 1 मिनट, ये किसने कह दिया मैं शर्त हारने वाला हूँ? आपकी बेकाबू बदहवास भूख ने। अच्छा, अब मेरी वही भूख मुझे जिताएगी, क्योंकि कल मैं अपनी भूख को मारूंगा। चाहे जो भी हो जाए, मेरी जो हालत होनी हो जाए, मैं ये शर्त नहीं हारूंगा। वंदना भाभी, यामिनी भाभी, चाय के साथ पेश है 2000 रुपए किलो वाली स्पेशल बर्फी। 2000 रुपए किलो वाली बर्फी? वैसे ज्योति भाभी, ऐसी क्या खास बात है इस बर्फी में कि ये 2000 रुपए की है? वंदना भाभी, ये बर्फी 2000 रुपए किलो है, यही इसकी खासियत है। क्या है ना, मेरे घर में ये सारी चीजें हर्षद ले आते हैं, तो वो मुझे जो रेट बताते हैं वही मैं आपको बता देती हूँ। अब ये रेट वेट छोड़िए और पेट के बारे में सोचिए। मतलब पेट भरकर खाइए ये मिठाई। कल हमें करवा चौथ के लिए पूरा दिन भूखे प्यासे जो रहना है। ओ, पेट भरने से याद आया, सोसाइटी के बाहर जो पानी पूरी वाला है, आप लोगों को पता है उसने कल करवा चौथ के दिन क्या ऑफर रखा है लेडीज के लिए स्पेशली? क्या? चांद निकलने तक सिर्फ 10 रुपए में लेडीज जितनी पानी पूरी खाना चाहें खा सकती है। बेशरम, नालायक कहीं का। अरे करवा चौथ के दिन कोई ऐसी पानी पूरी की स्कीम रखता है क्या? करते हैं ज्योति भाभी, कुछ लोग ऐसी मस्ती भी करते हैं। हाँ वंदना बहन, सही कहा। वैसे दक्कू ने भी मेरे साथ मस्ती की। मुझे कह रहा था, वैसे ताजा शोधकर्ताओं से ताजा पता चला है कि अगर करवा चौथ को पत्नी मौन व्रत रखेगी तो पति की उम्र 25 साल बढ़ेगी। बहुत ही मस्तीखोर है दक्कू। मेरे हर्षद भी कम मस्तीखोर नहीं है। पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? कि करवा चौथ के दिन सारे शादीशुदा मर्द सावधान, क्योंकि भूखी शेरनियां ज्यादा खतरनाक होती है। ये तो मस्तीखोर नहीं, नटखट है। वैसे हर्षद भाई और दक्कू भाई इतनी मस्ती करते हैं तो राज कौन सा पीछे रहने वाले? उन्होंने भी मस्ती की, लेकिन हाँ, उस मस्ती में एक मैसेज जरूर था। अच्छा, क्या? उन्होंने कहा सारे पति ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट जरूर पहने, सिर्फ करवा चौथ के भरोसे ना रहे। वाह 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 वंदना बहन, राजेश भाई की तो बात ही निराली है। वो आपके हम सफर हैं। आप कितनी भाग्यशाली है, आप कितनी भाग्यशाली है, आप कितनी भाग्यशाली है। थैंक यू, थैंक यू। अरे मिठाई खाइए, मिठाई अरे खाइए। हाँ, आप भी लीजिए, मैं तो खा अरे ही रही मैं हूँ। तो खाती ही रहती हूँ। खाइए वंदना भाभी, लीजिए ना। अरे क्या? हाथ करो। सगे कहाँ है? पढ़ाई कर रही क्यों? उसने खाया पिया ना आज ठीक से? हाँ, क्यों? कल उसे ठीक तरह से खिलाती पिलाती रहना। हाँ, पता चला तुम नहीं खा पी रही और बच्चों को भूल गई तुम। क्या? हाँ? अच्छा, कल मेरा टिफिन मत बनाना। क्यों? एक्चुअली वो ओह हेलो राजेश वागले, कोई एक्चुअली वो नहीं है। तुम्हें ऑफिस जाना है, इतना काम रहता है, इतना स्ट्रेस रहता है। मैं नहीं चाहती कि तुम व्रत रखो। ये व्रत हर साल मैं तुम्हारी सलामती के लिए रखती हूँ। तो तुम ऑफिस में से भूख प्यासे तड़प रहे होगे ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैं नहीं रहूंगा भूखा। मैं इसीलिए कह रहा था कि कल काम का थोड़ा लोड कम हो, मैं होटल से मंगवा लूंगा ना, उसी बहाने अच्छा खाने को मिलेगा। क्या? होटल का खाना मेरे बनाए खाने से ज्यादा अच्छा होता है? 100%। रियली? बुरा होता है? कहाँ मेरी बंदूक के हाथों का बनाया हुआ खास खाना और कहाँ वो होटल का बकवास खाना। अरे वाह,
कौन बोला? आज तो कौवा भी कोयल के स्वर में गा रहा है। क्या मतलब है आपके कहने का? ये मतलब बोल के ज्यादा मतलब ही मत बनिए राजेश भाई। अगर बनना ही है तो मुझ जैसा निस्वार्थ निडर नायक बनिए, जो परम पूज्य वन्ना भाभी के कहने पर अपनी यम के साथ करवा चौथ का व्रत रख रहा है। और क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी वैल्यू करता हूँ। अगर आप भी वन्ना भाभी की वैल्यू करते हैं तो आप भी करवा चौथ का व्रत रखिए। एक मिनट, मतलब मैं बंदू की वैल्यू करता हूँ ये दिखाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि आप वन्ना भाभी की वैल्यू नहीं करते हैं। अगर वैल्यू करते होते तो मेरे बिना के ही आप व्रत रखते। मैं परम पूज्य वन्ना भाभी की वैल्यू ना करने वाले इंसान को उनकी वैल्यू करवा के रहूंगा, उन्हें करवा चौथ का व्रत रखवा के रहूंगा। अरे वाह, ये क्या? देखो भाई, मैंने ही राज को मना किया ये व्रत रखने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि राज व्रत रखे। मैं भी नहीं चाहता। अगर परम पूज्य वन्ना भाभी नहीं चाहती तो मैं चाहने वाला कौन होता हूँ? देवी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी व्रत ना रखूं? अच्छा, ओके। देवी ये चाहती है कि आप एक हफ्ता भर व्रत रखें। राजेश भाई, आप अपने आप को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। क्यों? क्योंकि आपको दो लोगों के बीच में बोलने की बीमारी हो गई है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? नाइस पंच रखू भाई। माने अरे इतने अच्छे तरह से रखी थी छन्नी, कहाँ चले गई? सुनिए। हाँ अरे वो मैंने मेरे मैके से छन्नी लाई थी ना, वो कहीं नजर आई क्या आपको? हाँ मिला ना। हाँ, जब तुम लाई थी तब देखी थी। अब मजाक मत कीजिए, बताइए ना, देखिए क्या? कहाँ देखी? राधिका के मायके से लाई हुई छल्ली पोड़े पोड़े जंग खा रही थी। द बेस्ट यूटिलिटी ऑफ द वेस्टेज। ओहो, क्या सोचने लगे? सोच रहा हूँ। हाँ, सोच रहा हूँ कि अब पुरानी छल्ली गई तो गई, तुम्हारे लिए मैं नई छल्ली लेके आऊंगा। नहीं, अगर मुझे वो मेरी मैके वाली छन्नी नहीं मिली ना तो मैं चांद भी नहीं देखूंगी और खाना भी नहीं खाऊंगी। हाँ, क्या? छन्नी मेरी। अरे बंधु। हाँ माँ। ये देख, तूने जैसे बोला था ना वैसे मखाने की खीर बना के लाई हूँ। अरे वाह, लाइए दीजिए मुझे। नहीं दीजिए नहीं, रुक, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। कमाल है माँ, मैं भी खिलाऊंगी आपको। क्या खाएंगी? हाँ ये देखिए। सखी ने खाया? क्या हो क्या गया तुम्हें? मुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तो सिर्फ सखी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अथर्व के बारे में भी पूछो। अरे वो तो पैकेज डील में आ जाता है ना सखी के साथ। सखी के बारे में पूछा, इसका मतलब अथर्व के बारे में भी पूछा। ओके, दोनों ने खाया? दोनों लेट सोए थे तो थोड़ा लेट जगेंगे, और जब जगेंगे तो खा लेंगे। इतनी टेंशन मत लो। आओ। टेंशन मत लो, क्या टेंशन ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं। भयंकर टेंशन सखी की वजह से। सखी, तूने व्रत रखा है ना? हाँ, और तूने? ऑफ कोर्स मैंने भी रखा है। इट्स गोइंग टू बी फन। या बट अन्विता, एक प्रॉब्लम है। व्हाट? मैं अपने मॉम डैड को इस व्रत के बारे में नहीं बता सकती। व्हाई? अरे एक्चुअली सखी बेटा जल्दी आओ, ब्रेकफास्ट लग गया है। हाँ मम्मा आई।
हाँ राज बोलो। बंधु, सखी ने खाना खाया? आई मीन सखी और अथर्व ने खाना खाया? हाँ राज, तुम इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो गए हो बच्चों के खाने को लेकर? नहीं, क्या है कि करवा चौथ का जो त्योहार है वो खाना खाने या ना खाने की थीम पर बेस्ड है ना, इसीलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि खाना खाया कि नहीं सखी ने, मतलब सखी अथर्व दोनों ने। ये अरे नाश्ता लगा दिया, बस खाने वाले बच्चे। पक्का? राज खा ले तो बता देना। हाँ ओके राज, बाय। सखी बेटा जल्दी आओ, ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा। सुन, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। अब मैं आपको कैसे बताऊं मम्मा, मैं कुछ भी खा पी नहीं सकती। मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। सखी ने छुपाया है सबसे अपने व्रत का राज, लेकिन क्या ये राज राज रह पाएगा या सबको पता चल जाएगा?